समर्थन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं रामजीलाल सुमन? रामजीलाल सुमन के बयान का 101% मैं समर्थन करता हूँ। ये जो आज एक करड़ी भरड़ी सेना वाले है जो कि सरकारी संरक्षण में जो है ना गिरल भभकी दिखा रहे हैं। ये जो आज प्रदर्शनकारी करड़ी भरड़ी सेना वाले आए थे तो अपने जीजा और अपने फूफा को गाली दी है। मुगल और एक करड़ी सेना वाले के बाप दादा दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे। डीएनए टेस्ट करा लो तो इन लोगों का डीएनए जो है ना यूरेशिया मदेशिया वालों से मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी कर दी, जिसके लेके ये विवाद बढ़ता जा रहा है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और उनके तमाम जो सहयोगी संगठन थे उन्होंने प्रदर्शन करा और प्रदर्शन में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करा गया। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन राम निषाद जी, हमने वो वीडियो आपको दिखाया, हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते। उसमें जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करा गया, जो भाषा का प्रयोग किया गया है, हमारे हिंदू समाज में जो साला होता है और साले का बेटा होता है अपने जीजा को और अपने फूफा को गाली देता है। तो ये जो आज प्रदर्शनकारी करड़ी भरड़ी सेना वाले आए थे तो अपने जीजा और अपने फूफा को गाली दी है। तो भैया ये आम बात है, ये हमारे यहाँ इस रिश्ते में जो है इस तरह का गाली चलती। माँ बहन की गाली चल जाएगी। अरे देखो भैया ना, वो जो बहन की गाली दिया होगा वो साला होगा और जो माँ की गाली दिया होगा वो ससुर होगा। तो ये गाली तो आम है और वो रिश्ते के आधार पर गाली दिए हैं करणी सेना वाले। आपके राष्ट्राध्यक्ष जी को इतना बुरा भला कह रहे हैं करणी सेना वाले, तो मैं तो कह दिया हूँ ना कि अपने दामाद को गाली दिए हैं, जीजा को गाली दिए हैं, अपने फूफा को गाली दिए हैं। इसमें का कौन लाग लपेट हो का? अरे असलियत जो बना है वो सामने है। आप जा देख लो ना, पोस्टमार्टम कर लो, दूध का दूध पानी का पानी, रिश्तेदारी। जीजा फूफा को गाली दिया, लेकिन रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी थी उसका आप समर्थन करते हैं? देखिए, मैं 101% सपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद माननीय रामजीलाल सुमन का अक्षरशः समर्थन करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक हमारा मित्र हो और कहे कि मैं बर्लिंगटन से जो है कि विक्रमादित्य मार्ग आ रहा हूँ और आप जनेश्वर मिश्रा पार्क से विक्रमादित्य मार्ग आ जाओ, तो मैं तो जनेश्वर मिश्रा पार्क से विक्रमादित्य मार्ग आ गया, लेकिन बर्लिंगटन से जो कहा कि हम आ रहे हैं विक्रमादित्य मार्ग नहीं आया। तो ऐसे मित्र को क्या कहोगे? गद्दार कहोगे कि धोखेबाज कहोगे कि छली कपटी कहोगे? जो आपकी नजर में भी राणा सांगा गद्दार है? देखो, नहीं, मैं गद्दार नहीं, आप तो बोल रहे हैं। बाबर को किसने बुलाया? बाबर को बुलाया गया, बाबरनामा लिखा गया है, बाबर की आत्मकथा है। और जो है अब्दुल रहीम खान खाना उसका फारसी में अनुवाद किए हैं। ये इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा दिल्ली सल्तनत का जो है कि बादशाह थे और उनकी लड़ाई जो है राणा सांगा के खार खाए थे जो है इब्राहिम लोदी से। उधर महमूद लोदी भी जो है कि उनसे खार खाए थे, जो पानीपत पंजाब के रहने वाले थे, शासक थे वहाँ के। तो राणा सांगा ने जो है उर्फ संग्राम सिंह इस आशय से बुलाए कि ये तैमूर वंश वाले लुटेरे होते हैं, आएंगे लूट मार करेंगे चल जाएंगे और मेरा दिल्ली पर सल्तनत कायम हो गई। तो बाबर को जब ये बुलावा दिए तो बाबर तो भैया वचन देने के नाते कह रहे हैं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया तो आप क्यों नहीं गद्दार मान रहे हैं? रामजीलाल सुमन ने क्या कहा था? अरे कथन पर जरा तो करो कि मुसलमान जो जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि मुसलमान जो है बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, अकबर के वंशज हैं, तो भैया अगर मुसलमान जो है कि बाबर की औलाद है तो उन्होंने कहा कि ऐ गद्दारों, बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा के तुम वंशज हो कि नहीं? और भैया देखो, साफ तौर पर जो बुला करके और वादा खिलाफी करे, धोखाधड़ी करे, तो उसके लिए यह शब्द जो गद्दार शब्द भी प्रयुक्त होता है हमारे यहाँ आम भाषा में। धोखेबाज समर्थन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं रामजीलाल सुमन? रामजीलाल सुमन के बयान का 101% मैं समर्थन करता हूँ। राणा सांगा को आप क्या मानते हैं? जिनकी राणा सांगा जो जमीन जोरू के लिए, रियासत के लिए, मनसबदारी के लिए उनकी लड़ाई थी। और उस समय जो जोधपुर रियासत हो, आमेर की रियासत हो, चाहे जयपुर की रियासत हो, चाहे मारवाड़ की रियासत हो, ये तो राजपूतों की ही आपस में लड़ाई थी और ये अपनी रियासत को बढ़ाने का काम कर रहे थे। भैया बताओ ना, राणा सांगा की 22 पत्नियां थी, पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नी, 27 बच्चे थे, महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां थी। तो भैया ये लोग केवल अपनी जोरू को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, राज्य विस्तार के लिए
लिए लड़ाई कर रहे थे। और बाबर जो है जब दिल्ली सल्तनत पर जो है पानीपत का युद्ध जीत जाते हैं 1526 में, तब ये जाते हैं, तमाम राजा उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं, राणा सांगा भी जाते हैं। और बाबर देखिए बड़े सुलझे हुए जो है कि शासक थे। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद गिद्ध कौआ चील आते हैं, सियार आते हैं, इस तरह का व्यंग्यवाद जो है कि बाबर जी ने किया। अब आप बताओ कि हमारे इतिहास के विषय को पढ़ करके तमाम IAS IPS हो गए, तमाम बड़े बड़े अधिकारी हो गए। अगर किसी की भावना, पार्टी का इतिहास में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, वो इतिहास जाके पढ़ लेना। सतीश चंद्रा प्रोफेसर है, जाने माने इतिहासकार है, उनका इतिहास भी पढ़ ले। हम लोग 6वीं कक्षा से ही जो है कि मुगलों का इतिहास पढ़ते आए। और देखो भैया, ये जो आज एक करड़ी भरड़ी सेना वाले है जो कि सरकारी संरक्षण में जो है ना गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी मना कल कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमको जो है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है, भैया देखो इनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है और सरकारी संरक्षण में ये गुंडाई करने का काम कर रहे हैं। एक बात बता दूं, मुगल और एक करड़ी सेना वाले के बाप दादा दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे। अकबर की शादी किससे हुई थी? जोधाबाई से। जोधाबाई को मरियम उज जमानी भी कहा जाता है। वह किसकी बेटी थी? मारवाड़ के राजा उदय प्रताप सिंह की बेटी थी, और जिनसे शाहजादा सलीम उर्फ जहांगीर की पैदाइश हुई। और जहांगीर की शादी किससे हुई? जोधाबाई से हुई। और वह जोधाबाई को जोधाबाई से शाहजहां पैदा होते हैं। और ये मान सिंह की बहन भी थी। और आमेर के राजा भगवान दास की बेटी थी। तो ये रिश्तेदारी का मामला था। पूरा इतिहास बता दिया। अच्छा ये बताइए, रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि जितना भी विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, आप इतिहास पढ़ लीजिए, लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है वो कह रही है अखिलेश यादव को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो भैया, ये क्षत्रिय महासभा का फर्जी ये लेके बैनर आए थे। क्षत्रिय महासभा के लोग असलियत को जानते हैं। अरे ये वो लोग हैं जो मुगलों की औलाद है। आप बताओ कि भाई अकबर के बेटा जहांगीर की शादी जो है जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई से हुई, और उससे शाहजहां पैदा हुआ। शाहजहां के बाद आगे की जो पीढ़ियां चली, तो भैया जब ये अकबर का बेटा जहांगीर की शादी जब इन्हीं करणी सेना वाले के बाप दादा में हुई, खानदान में हुई, ये एक दूसरे के भैया ये रिश्तेदार थे। और मान सिंह की एक बहन की शादी डीएनए टेस्ट कराने की मांग करेंगे। अरे ये डीएनए टेस्ट करा लेना। देखो एकदम मेल मुगल जो हो गए ना, मुगलों से एकदम। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के लोग सजेशन देते हैं कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। देखो हम भी चाहते हैं कि दूध का दूध, अरे जातिगत जनगणना पहले करा लो ना, जातिगत जनगणना करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और डीएनए टेस्ट करा लो तो इन लोगों का डीएनए जो है ना यूरेशिया मध्य वालों से मिलेगा, मिस्र वालों से इनका डीएनए मिलेगा, इनका डीएनए भारत की जमीन से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लोटन राम निषाद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो कहा है हम उसका 100% समर्थन करते हैं और उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।